एक मिनट ये बुखारी जी से एक बार पूछ लेते ना। बुखारी जी जरा, जो महेंद्रपाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा, वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहां से? क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने जाते हैं। जब बना है, जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है, तो दिन कहां से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो 4 दिन में बनाया, वो 4 दिन कहां से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहाँ से गिने? हाँ, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मौलवियों की कपोल कल्पनाएं। मौलवी साहब जन्नत का रास्ता भी दिखा रहे हैं और शादी को लेकर के क्या क्या तैयारियां या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी बता रहे हैं एज शरीयत के हिसाब से, जो हदीसों में लिखा गया है, जो इनके पैगंबरों साहब ने, जो भी लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी कहा है उसके हिसाब से। और स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग में जाने का रास्ता कैसा है, ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि 2 चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? बोला तूने? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने सा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना। Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबाल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। अच्छा, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंगबाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी रह गई। हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए। डॉक्टर अली अहद, सवाल क्या है कि मेरी शादी 16 साल की लड़की से होनी है और मेरी उम्र 23 साल। मुझे ये बताएं क्या मेरी बीवी हम बिस्तरी सह पाएगी? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जवाब है बिल्कुल कर सकती है। शरीयत की रूह से अगर देखा जाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह 9 साल की उम्र में हुआ था। ये कोई है? सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहाँ तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी होगी। और हर बीवी
जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। क्योंकि भाई देखो, अल्लाह ने अय्याशी के लिए जो जन्नत पैदा की है और फ्री में नहीं, जो उसकी कीमत अदा करके आएगा, तो माला आइन और रात वो अल्लाह है। वो ऐसी अय्याशी देगा कि ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। शो पीस नहीं, शोकेस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं। अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको मेरे पास। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है, तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीज़ें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल? दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मौलवी साहब क्या कुछ बता रहे हैं आपने सुना ही हो। शायद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंटरटेनमेंट। ये कपिल शर्मा के शो से ज़्यादा अच्छा शो है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और इसी तरह के मौलवी से रिलेटेड उनके फनी जो वीडियो हैं, उनके जो बातें होती हैं, ये सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, अगर आपको जन्नत या हूरों से मिलना है तो इन मौलवी साहब के पास संपर्क कर सकते हैं। मौलवी साहब काफ़ी फ्री रहते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। अधिकतर इनका जो निवास होता है वो मस्जिद होता है, और ये अपने चेले चपाटों और जो इनके मानने वाले हैं उनके साथ बैठे रहते हैं और कंटिन्यू 24/7 अल्लाह के कांटेक्ट में रहते हैं। तो अगर आप लोगों को, जिन भाइयों को हूरें या जन्नत में जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ जाने में क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यह है, पहले नंबर तो वहाँ हूर मिलेगी जो करीबन 70 फुट लंबी होती है और उसके बदन पे 70 जोड़े कपड़े भी होते हैं। और वहाँ पे दारू आपको वैसे से ब्रांड की दारू मिलेगी जो आप नाम नहीं सुने होंगे। और रही बात, वहाँ पे नौकर और चाकरों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो भाई खुद ही खाना बनाना, खुद ही बैठना, खुद ही सोना, ये सब हो रहा है। और वहाँ रहेंगे कम से कम, कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार नौकर रहेंगे। और अगर अच्छा कर्म करेंगे, इनके कहने के हिसाब से जो ये बताएंगे वो कर्म करोगे तो आपको ये संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो सबसे नीचे, मतलब जो डी कैटेगरी का बंदा होगा, उसको 14,000 नौकरें मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इनके कहे हुए फॉलो करेंगे तो अच्छा आपका रेपो होगा। जैसे आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपका जो इन मौलवी ने जो कहा आपके अच्छे कर्म को स्कोर किया जाएगा, उसी स्कोर के हिसाब से आपको दर्जे दिए जाएंगे, क्लास दिया जाएगा। उस क्लास में फिर जो जो फैसिलिटी होगी वो आप सबको मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।